दुखिया पंथ मूल आचार्य गादी जितवरिया द्वारा संचालित सत्संग भजन एवं भंडारा में हमारे नाजरीगंज निवासी साध्वी धर्मनी प्रवचन एवं भजन से सराबोर किया है। बहुत प्रसन्नता की बात है। इस तरह की सत्संग सुधारी जी लाइट इधर कर दीजिए। इस तरह की सत्संग मानव को हर क्षण नहीं मिलता है। नानागृही जंजाला में मानव का मन संलिप्त रहता है, अपने मूल बातों को भूल जाता है और नकली बातों में फंसा रहता है। यह सत्संग डिलाही गांव में है, जिला दरभंगा है। पहले बराबर यहां आना होता था, लेकिन कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से मेरा आना जाना कुछ कम हो गया है, लेकिन भाव प्रेम स्नेह वही है। यहाँ के हमारे धर्म जीव जिन्हें अगुआ स्वरूप कहा जाता है, भागनारायण यादव जी थे। गुरु के द्वारा दिया गया नाद नाम धर्म भंडारी महात्मा नाम से प्रसिद्ध थे। सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य कहा जाए कि जन्मभूमि को छोड़कर या किसी कारणवश ये मधुबनी चले गए। वैसे संस्कृत में कहा जाता है जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ के होता है। जहां मानव जन्म लेता है वो जन्मभूमि सबसे बढ़ के होता है। जैसे परिवार में गार्जियन मजबूत नहीं है तो परिवार बिखर जाता है। देश में शासक अच्छा नहीं है तो उसका बुरा असर जनता पर पड़ता है। उसी तरह से अध्यात्म में भी अगर चेतना नहीं है, जागृति नहीं है, भाव विचार प्रेम स्नेह नहीं है, तो वैष्णवी में भी कुछ खोट रह जाती है। हमारे फूलो यादव जी का धार्मिक नाम धर्म फलहरी महात्मा रखा गया। शरीर से अस्वस्थ रहते हैं और नहीं भी रहते हैं, लेकिन यहां कोई मुख्य विचारक रूप नहीं है जो बार बार याद करे। आप याद रखें एक बात को, हम किन्हीं को याद करते हैं। भक्त अपने भगवान को याद करता है। मैं गुरु बाबा को याद करता हूं, याद करता हूं। याद कैसे लिखाता है? यो आकर या अदो क्या होता है? याद। याद का उल्टा क्या होगा? दया। तो जब हम आप पर याद करेंगे, जब हम आपको याद करेंगे, जब अपने इष्ट को भक्त याद करता है तो ऊपर से दया आता है। उल्टा क्या मिलता है? दया। तो
तो जब दया जीव पर होती है, जीव दया घट ई में होई, जीव दया ब्रह्म में सोई, गुरु से अधीन चेला बोले, खरा शब्द गुरु अंता खोले, खरा मिश्री बेचने खमै, गुरु के चरणों में चेला रमै। एक घड़ी पुनियाद घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगति साधु के हरम क्रोटी अपराध। संगति तो होनी चाहिए, अगर संगति नहीं मिलती है तो बच्चा कुसंगति में चला जाएगा। अब बच्चा जब कुसंगति में जाएगा तो जो भी फुलवारी आपने सींचा है, बागवानी लगाया है, एक आपको आबाद करके रखेगा और एक उजाड़ने का काम करेगा, वो सब उजाड़ देगा। कब? जब कुसंगति में चला जाएगा। तब कुसंगति में जाएगा तो कुबुद्धि आएगी, दुर्बुद्धि आएगा, और अच्छा संगति में आएगा तो सद्बुद्धि आएगा, सदगति मिलेगी और उसमें दुर्गति। तो आज मौका है, अब विशेष नहीं, लोग बहुत हमारे भारत में बहुत चीज की पूजा करते हैं लोग, लेकिन जितना अन्य देवताओं पर ध्यान आकृष्ट रहता है उतना माता पिता पर ध्यान आकृष्ट नहीं रहता है। जिस माता ने बच्चों को कंधा पर चढ़ाया, पिता ने कंधे पर चढ़ाया, अंगुली पकड़ के टहलाया, मुंह करके दाना खिलाया, दूध पिलाया, हर तरह के सेवा किया, लेकिन माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है, और उनको तेज के लोग अन्य चीजों में बहुत ध्यान देते हैं। अभी मैं समस्तीपुर से 4:30 बजे वहां से चले और हम आ रहे थे, और आप भी देखिएगा कि माता सरस्वती की पूजा होती है, दुर्गा माता की पूजा होती है। इस संसार में किसी की मां को वस्त्रहीन करके रोड पर रखा जाए तो लगता है कि उसका पुत्र, उसका पति, परिवार के सदस्य उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पूजा करने वालों को इस पर जरा भी ध्यान नहीं है कि मां सरस्वती की प्रतिमा को, दुर्गा मां की प्रतिमा को रोड के किनारे अंग प्रति अंग बनाता है, अलग से लगता है कि कोई माता, कोई महिला नंगा है। क्या कोई कहने वाला नहीं है तुम पर्दा दे दो? लेकिन हिंदू समाज में बहुत से देवता है। हमारे एक रविशंकर महात्मा हैं, उन्होंने कहा कि 1398 ईस्वी में, अभी 2024 है, तो 1398 ईस्वी में ये तैमूर थे। तैमूर एक राजा आया और दिल्ली में 90,000 हिंदू को सिर काट लिया और गद्दी पर बैठ गया। जब 90,000 का सिर काटा था तो हिंदुओं का देवता कहां गए थे? पताल में आते न बचाने के लिए। यही 90,000 का सिर जो काटा गया, रक्षो तो करने कम से कम आते, लेकिन कोई बचाने वाले नहीं हुए। अब पूजाने वाले सब हैं, बचाने वाले नहीं हुए। इस वर्ष मैं नेपाल गया था, इस अप्रैल में। सिकंदर पटेल हाई स्कूल के हेड मास्टर छौरादानो जय रक्सौल से उतर के जाते हैं, रामपुरवा, मोतीपुर हाई स्कूल के हेड मास्टर हैं। बेटा भिट्टा मोड़ में दरोगा, अच्छे परिवार खासे की। अब बताइए, नेपाल सरकार ने, एक नेपाल में सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? काठमांडू में कोई मंदिर है बहुत बड़ा, पशुपतिनाथ मंदिर है ना, नेपाल सरकार ने बनाया। और इतना आस्था, विश्वास, पूजा सब चीज था, लेकिन वीरेंद्र को
राजा जो था उसका एक अपना फरीक बच्चा बच्चा को एक रात में ध्वस्त कर दिया। जरा सा भी पशुपतिनाथ उनको दया नहीं आया जो कोदुगो को वंश चलने के लिए बचा देता। गौर करिए, कोगो को समान को तो बचा के रखता है, ये हमारा भक्त है, इसको तुम नहीं मारो। कभी कभी मुझे शंका होती है, अध्यात्म में वास्तविक में देवता एक होता है लेवता, एक होता है देवता एक होता है लेवता। तो लेवता जो होता है आदमियों को लेता है, देवता जो होता है से कुछ देता है। तो अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, अमातृ देवो भव, गुरु देवो भव, ये देवो भव। वो क्या हो गए? लेवो भव, माने परिवार को ले गए जी। अब सोच सकते हैं अभी बांग्लादेश में कितना की हत्या हो गई, क्या वहां कोई नहीं थे रक्षा करने वाले? कभी कभी दुख होती है, बोलने में संकोच होता है। हम अपने परिवार की बात करते हैं। हमारे पिताजी 3 भाई थे, रामजी राय, सुखदेव राय और जगदेव राय। तो सुखदेव राय हमारे चाचा जी हुए। उनके घर में बंदी गोरैया देवता थे। हम बच्चे थे तो पहले के जमाने में सेन फोड़ता था, इस तरह से डकैती नहीं होता था। अब बैंक लूटपाट 65-70 में, 80 में, 65-70 में वो चोर आता था और टाटी काट दे, या भित्ती के घर है तो सेन फोड़ कर उस घर में प्रवेश कर जाए। तो फूस का जो है सो घर था, भराट था बहुत ज्यादा। हमारे घर के देवता थे बंदी गोरैया। ये चोर क्या किया, ये सेन फोड़ दिया। वो जगह ने जजगन गोसाई बाबा थे, वहीं पर सेन फोड़ दिया। सेन फोड़ करके पहले का पैर पैसाता था। पहले जो कहीं कत्ता उत्ता लेके न तो है तो कटबो करेगा तो पैरे कटाएगा, गर्दन तो नहीं कटाएगा। वो पैर पैसाया, पैर जो पैसाया सो पीरी उखड़ गया। अब दिन में सब आवे, थरिया ले गए, लोटा ले गए, जितना बर्तन बासन था सब उठा करके ले गया। गरीब ताई के समय 64-65 में खाने के बिना तो लोग काहे काटता था, ना मकई उपजता था, ना गेहूं उपजता था। बहुत दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ता था। जो अभी भैंस को माल जाल को मिलता है था ना, वो अब उससे अच्छा है जी। तो देख करके लोग आश्चर्य। उस दिन का बात अब हमको याद आता है, एक चमेटा कान में वो सेवक के मारबो अगर करते, जे उठ न तोरा घर में चोर ढुक गेलो, तोरा बर्तन बासन ल जाए, एक चमेटा मारबो अगर करते। लेकिन उन्होंने नहीं कुछ कहा। लेकिन कितना श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से लोग पकाता है, पबनी पूजा सब चीज करता है। लेकिन उथरिया लोटा ले गया, को बार कहबो नहीं किए, कहीं जगाइयो देते, एक चमेटा गाल में मारते तो वो आदमी नींद से जो है टूट जाता, नींद उसको पकड़ लेता। तो लोग दुनिया में आस्था है, विश्वास है, लोग पूजा करते हैं और मैं भी करता हूं। लेकिन फल जो देख रहे हैं तो फल क्या मिल रहा है भाई? आश्चर्य है इस बात से। अभी गांव में आग लग जाए, बराबर छतौना में आग लगता था। सिरनिया में बैठे हुए थे, कहा आग लग गए, आग लग गए, आग लग गए। अब सब दौड़ करके गए छतौना में, बराबर आग लगता था। अगर जब छतौना में कहता जो हो देव मुनि सब देवता सब आई जाए घर मुझावो, एको गो नहीं आते मुझाने के लिए। वो कौन आते हैं मुझाने के लिए? अब जितने बैठे हुए हैं सुन रहे हैं श्रोता भाई सन, अब कोई डोल लेकर के आए, कोई लोटा लेकर के आए, कोई कपड़ा लेकर के आए, कोई कुछ लेकर के आए, ये जितहा सब जो है मुझाने का काम किया, उमरलावा काम नहीं दिया। अब माता पिता गुरु अतिथि 4 धाम, माता पिता गुरु और
अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव और गुरु देवो भव। जी हम मुजफ्फरपुर से आ रहे थे, एक आदमी ने कहा, हम पूछा जे भाई सबसे बड़ा कौन है, तो वो आदमी ने कहा कि सबसे बड़ा ऊपर वाला। फिर दूसरा दिन होकर के एक संस्कृत के टीचर थे हाई स्कूल के, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा ऊपर वाला। हमने कहा ऊपर वाला ने चॉकलेट नहीं खिलाया एक दिन। अब 12 आना हाथ हमको आपको पोसने में पालने में माता का है, 12 आना सियान करने में किसका हाथ है, माता का हाथ। 4 आना पिताजी का जी, 16 आना में ये शरीर इतना बड़ा हो गया है, इससे भला भर के कौन देवता हो सकता जी। तो दान स्वर्ण दानंग, पंडित जी पढ़ाते मर जाने के बाद क्या पढ़ाते हैं, मंत्र सुनिए, महापात्र सब बोलते हैं, स्वर्ण दानं गौदानं भूमिदानं तथैव च नोक्तमं प्राणाद्रा प्राश्रव्यो यथा। अर्थ तय करने बुझलिए की बात भेल। ऐसे वो पंडित जी कहलन माय मर गेल था, वही आदमी के कहलन जे करता रहल तकरा जे स्वर्ण दानं तहन जजमान, सोना दान करियौ तहन गौदान, गौदानो कह दियौ तो स्वर्ण दानं गौदानं आ भूमि दानं 2-4 कट्ठा जमीनों दो दिए। अब देख लीजिए, तो स्वर्ण दानं गौदानं भूमि दानं तथैव च नोक्तमं प्राणाद्रा प्राश्रव्यो यथा। सोना दान, पृथ्वी दान, गौदान सर्वश्रेष्ठ है, ये पराशर ऋषि ने कहा। पराशर ऋषि ने कहा कि ये लोग दान करते, लेकिन सब दान में कौन दान उत्तम है, उत्तम है अन्नदानं प्रंगदानं, अन्नदान सबसे उत्तम दान है। अविद्या दानं ततः परम, विद्या जो दान है उससे भी बढ़ के। तो हमारे गृहपति कुछ दिन पहले, लगभग 6 महीना सालों लग गया होगा, बोले, लेकिन समय के अभाव कहिए वो नहीं कर पाए। और 2 दिन गए हैं, वहां से आए हैं। कुछ अपनी समस्या को इन्होंने रखा। हम कहा जब साधु के बाजे डंका, भूत पिचास भाग जाए तो लंका। लेकिन जब साधु का डंका बाजे तब न साधो, तब होगा साधु। पहले की करो के है, साधो, पहले साधो, साधना करो तब न साधु। तो जब साधु के बाजे डंका, भूत पिचाच सब भाग जाए लंका। जा पर गुरु राजी सो मारेगा बाजी, क्या करेगा जमपाजी। जा पर गुरु राजी असो मारी है बाजी। लेकिन नेह रहे तब, प्रेम रहे तब, स्नेह रहे तब। कछुआ अंडा पार के जल से होत नियारा, आ सुरते से प्रतिपाल किए तो ऐसे संत हमारा। कहीं है सुरता ध्यान में है, तो साक्षात संकट घड़ी में जब काल घेर लेता है तो कहते हैं कि ले चलू स्वामी अब अपन देसा, अहिया है बरकाल कलेसा। तो अब समय को देखते हुए हमारे अब धर्म सुधारी जी आपको भजन भाव करेंगे। तो अब सुबह में जो कुछ कहाँ जो करना है वो अपना कर लेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी।